एक साहस बन करके खड़े हो जाते थे। लेकिन कल उनका देहांत हो गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई सारथी मेरा रथ चला रहा हो मेरी भावनाओं का, और सारथी बीच में ही छोड़कर चला जाए तो सपनों का रथ खड़ा हो जाया करता है। कल उनके जाने से सभी के मन बहुत आहत हुए, सभी शोक संतप्त थे। पूरे जंगल में एक धाक, एक शेर की तरह जिंदगी जीने वाला व्यक्तित्व, जो किसी से डरा नहीं, किसी के सामने झुका नहीं, स्वाभिमान से जिसने अपनी जिंदगी को जिया, ऐसा व्यक्तित्व पूरे सेलवास में दूसरा दिखाई नहीं देता। कोई भी उनके पास चला गया दुखी, जरूरतमंद, कि डॉक्टर साहब मुझे हेल्प चाहिए, डॉक्टर साहब सबसे पहले हेल्प करने को खड़े रहते थे। आदिवासियों के बीच घिरा हुआ वह जंगल, जहां हमारी समाज का कोई नाम निशान नहीं है, उन्होंने संघर्ष करके, उन्होंने बड़ी समस्याओं का मुकाबला करके उस तीर्थ के सृजन का मुझे विश्वास दिलाया था। लेकिन क्रूर नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। कल से मन बहुत आहत है, और मैं संत हूं, मैं बैरागी हूं, मैं सन्यासी हूं, लेकिन इतना भी जानता हूं ये सब होने के बाद भी मैं एक इंसान भी हूं, और इंसान के होने के नाते जो हमारे पूरे जीवन को बहुत श्रद्धा भक्ति से आगे बढ़ाने वाले थे, आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं है। पूरा ट्रस्ट परिवार शोक संतप्त है। हंसमुख व्यक्तित्व था, मिलनसार व्यक्तित्व था, 3 फैक्ट्रियों के मालिक थे, सारा व्यापार विदेशों में जिनका होता था, लेकिन उन्होंने किसी चीज का ध्यान नहीं रखा, और जिन शरणम की नींव रखी 75% काम वो करा गए। दुख इस बात का है कि जब फल आने का समय हुआ, क्रूर नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया, वो दुनिया से विदा हो गए। कल उन्होंने 12:30 बजे पूना के अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। बहुत मान में 2 तरह के पत्थर लगे होते हैं। पहले वो या बुरे कैसे भी दिन उतार चढ़ाव तुम्हारे जीवन में आए, तुम एक बॉल को शुरू होता है उस समय, या कबड्डी 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 आपको विदित होना चाहिए। फुटबॉल के खेल होते हैं, क्रिकेट के खेल होते हैं, उन खेलों में एक बड़ी विशेषता होती है। सबसे बड़ी विशेषता होती है क्रिकेट का जब खेल शुरू होता है उस समय, या फुटबॉल के खेल शुरू होते हैं उस समय, या हॉकी के खेल शुरू होते हैं उस समय। आप ध्यान दीजिए, फुटबॉल के खेल में एक बॉल को जब गोली हाथ में झेल लेता है, उसे सीने से लगाता है, तो वह उसे फिर एक लात मारता है। 22 लातें खाती है वह फुटबॉल खेल में। ये जिंदगी का खेल है। एक भूल हमसे होती है तो दुनिया हमें बदनाम करती है। बोलिए। आइए, इसके बाद विक्की का लड़का कहाँ है वो बच्चा, उसके हाथ में बैट और बॉल दे दीजिए। फिर देखिए बचपन से हुए कहाँ है विक्की तुम्हारा बेटा। आइए, हम सब खेलते हैं चेयर रेस। चेयर रेस तो समझते हैं ना, सबको आते हैं ना। कुर्सी से टच नहीं होना, उधर से म्यूजिक बजेगा, आपको चेयर घेरना है। जो बैठ जाए वो जीतेगा, जो नहीं बैठ पाएगा उसको सामने बैठ जाना है अपने आप, ठीक है ना। म्यूजिक स्टार्ट। बहुत दिक्कत है, सब कुर्सी के दीवाने हैं, सब ऊपर उठना चाहते हैं,
सब नाम कमाना चाहते हैं, दूसरे को गिराना चाहते हैं, उसकी कुर्सी को अपनी बनाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जिंदगी के लिए एक शिक्षा है। म्यूजिक स्टार्ट। जो बेईमान होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, तो जो ईमानदार होते हैं वो बैठ जाते हैं। ये देखिए सब हटा दिए गए। पता नहीं हम किसकी नजरों से कब गिर जाएं, हमें पता नहीं लगता है। चलिए देखो नहीं जीतूंगा, ये देखो मेरी बुआई। तीर्थंकर बचपन से ही ज्ञान के साथ जन्म लिया था और आज आप देखेंगे कि तीर्थंकर के बचपन में क्या था। बुराई नहीं थी, झूठ नहीं था, मान नहीं था, तृष्णा नहीं थी।
देखते ही देखते एवं तांडव के साथ आनंद नाटक वाले अपनी खुशी की अभिव्यक्ति की। आइए हम लेके चलते हैं उसी आनंद के साथ राष्ट्रीय और वास्तविक नटखट क्रीड़ाओं को देखने के लिए। इस क्रीड़ा के दर्शन को हम सभी करते हैं, लेकिन उनकी पार्श्वजीन, अंधेरा बढ़ रहा है, गृह की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अरे पार्श्व, अंधेरे में गुम हो जाओगे, हम प्रस्थान करते हैं। उजाले का अस्तित्व अंधेरे के बिना अधूरा है मित्र। जब तक अंधेरा नहीं होगा, उजाले की पहचान किस तरह से कर पाओगे? से तो भगवान भी मिलते हैं। मैं तो फिर भी तुम्हारा मित्र हूं। 16 वर्ष के बाद प्रभु यौवन अवस्था में आ गए। वह अत्यंत मनोहर दिखाई देने लगे। वह मल तथा पसीना आदि से रहित थे, जो 9 हाथ ऊंचे अनंत गुणों से सहित थे। केशों से युग अनुपम सुंदर तथा शांति और कांति आदि से विभूषित थे। उनका शरीर आभूषणों की कांति से पूर्ण चंद्रमंडल के समान सुशोभित हो रहा था। प्रभु के कर्ण मणिमय कुंडलों से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे एक और चंद्र और एक और वृक्ष के समान दिखाई पड़ती थी। उनका शरीर वज्र के समान हड्डियों वाला, बवाद, पित्त और कफ इन 3 दोषों से रहित था। भगवान का शरीर अत्यंत सुंदर, दिव्य, प्रातिहार्य तथा अन्य मंगल द्रव्य को लेकर 108 लक्षण से सहित था। तभी वह पहले का सिंह कमट का जीव पाप के द्वारा नरक में चिरकाल तक महिपालपुर में राजा नृपाल का महिपाल नामक पुत्र हुआ, जो पार्श्व जिनेन्द्र की माता वामा देवी का पिता था, जिसने अपनी पटरानी के वियोग से पंचाग्नि नामक तप ग्रहण कर लिया। उस तप के कारण वह मूर्ख आश्रमादि के वन में आ गया और पंचाग्नि तपता हुआ मिथ्या अभिमान में जी निकले। अपने देव कुमारों के साथ होता है, जिनके साथ उन्होंने कुमार अवस्था में कई क्रीड़ाएं की। जिन प्रभु हाथी पर सवार थे और पार्श्वजी बिना नमन किए उनके पास अनादर से खड़े हो जाते हैं। पूर्वों की शत्रुता के चलते वो आक्रोशित हो उठते हैं। सुन निर्लज और दुस्साहसी कुमार, मैं कुलीन हूं, सबसे बड़ा हूं तथा तेरा पिता तुल्य हूं, महान गुरु हूं, दीक्षित हूं तथा विद्वजनों का मार्ग एवं तापस के व्रत का परागामी हूं। इस प्रकार के सभी गुणों से सुसज्जित मैं तुझसे भी श्रेष्ठ हूं और तुमने मेरा निरादर किया। अपने अहंकार में आकर तूने मेरा वंदन तक नहीं किया। ये क्या? अपने कुंड की अग्नि शांत हो गई है। मुझे तुरंत इस कुंड को प्रज्वलित रखने के लिए और लकड़ी काटनी होगी।
अरे रुक जाओ, मत काटो इन्हें। उसके भीतर सांपों का एक युगल विद्यमान है। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। एक युगल विद्यमान है। हे मूलमती, यह जो तुमने कार्य किया है उससे सर्पों के युगल झुलस रहे हैं। इस लकड़ी को अविलंब अग्निकुंड से बाहर निकालकर उसकी अग्नि को शांत करो। ये दुस्साहसी कुमार, कहाँ है सर्पयुगल? मैं गुरु हूँ, मैं तपस्वी हूँ। इस प्रकार का गर्व तू व्यर्थ ही धारण कर रहा है। यह करके तू अपनी पापों में वृद्धि कर रहा है और अपने आने वाले भवों को और भी कठिन और अपने कार्यों से स्वयं ही दुखदायी बना रहा है। मैं बड़ा हूँ, मैं तपस्वी तथा तुम्हारी माँ भामा देवी का पिता हूँ। ये सब ज्ञात होते हुए भी तू दुष्टों की तरह मेरा मान खंडन कर रहा है। पंचाग्नियों में रहकर मात्र वायु से जीवन निर्वाह करना तथा एक हाथ ऊपर उठाकर एक पैर से चीरकाल तक खड़ा रहना कठिन है। उपवास के बाद मुरझाए हुए पत्तों से पालना करना तथा अग्नि में रहकर अपने शरीर को कष्ट देने वाला तप करना अत्यंत ही कठिन है। इससे बड़ा तप कुछ भी नहीं, ये तू समझ। ये मूल बुद्धि जो तेरी दृष्टि से हितकारी सारभूत तथा कुमार का निषेध करने वाले हैं, ये सब छल कपट मिथ्या से भरपूर तथ्य रहित तथा जनमानस को भटकाने के महापाप का संचार करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब मिथ्या पंचाग्नि तप जो तू कर रहा है, इससे पृथ्वी पर जीवों के समूह की हत्या होती है। यह पंचाग्नि तप करने से धर्म एवं सुख प्राप्त नहीं होता है। तुम इस दुराग्रह को छोड़कर जीव दया को धारण करने वाले जैन मन और सत्य धर्म को स्वीकृत करो तथा निर्दोष तप को ग्रहण करो। अरे कुमार, तू बार बार मेरा ही तिरस्कार कर रहा है और मुझे धर्म का मार्ग बता रहा है। सर्वहितकारी ये नमस्कार सुनने के बाद भी पार्श्व प्रभु पार्श्व जी ये सब के पश्चात अपनी नगरी में वापस लौट आते हैं। ये पावन मंत्र एवं वचन का ध्यान कर वो सर्प सर्पिणी अत्यंत सुखी भाव से मरते हैं। अगले भाव में सर्वभारी लक्ष्मी से संचित धरणेन्द्र देव तथा सर्पिणी पद्मावती नामक देवी बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। में दो तरह के पत्थर लगे होते हैं। पहले वो जो शिखर पर चमचमाते हैं, जो सबको दिखते हैं, और दूसरे वो जो मंदिर की नींव पर मजबूती से रहते हैं, जिन्हें कोई देख नहीं पाता है। यह चमकदार शिखर तभी तक चमकदार रहता है जब तक नींव के पत्थर मजबूती लिए होते हैं। जिन शरणम तीर्थ के नींव के मजबूत पाषाण
जिनके परिश्रम, लगन और ताकत पर आज यह तीर्थ खड़ा है, वो मम प्रिय डॉक्टर सुरेश जी मीना जी हैं। डॉक्टर साहब ने मेरे स्वप्न को साकार करने में अपने प्राणों की भी आहुति दे दी और जीवन की अंतिम श्वास तक जिन शरणम ही उनकी जुबान पर रहा, उनकी सूझबूझ, उनकी कार्यशैली, उनकी समझ, उनका सिंह के समान स्वाभिमान, निडरता, निश्चलता, सब कुछ मेरी ताकत थी। कितने संघर्ष किए उन्होंने, कितनी रातें, कितने दिन, कितने पल, कितने क्षण मेरे लिए उन्होंने निछावर कर दिए, रह रह कर याद आता है। जाते जाते तीर्थाधिपति मूलनायक कल्पतरु मेरे आसनाथ भगवान की दिव्य जिन प्रतिमा इस स्वप्न के मंदिर में विराजित कर ऐसी निशानी मुझे छोड़ गए हैं, जिसे मैं जीवन के अंत समय तक अनंतों बाहर अपना शीश झुकाऊंगा। मैं ही नहीं, सारा जगत उस प्रतिमा को शीश झुकाएगा, झुकाते रहेगा। कोई उस दातार को भूल नहीं सकता है, जिन शरणम की एक एक ईंट पर आज भी डॉक्टर साहब की धड़कन सुनाई देती है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद मीना एकदम से टूट गई, परंतु जिन शरणम की लगन मुझे आज भी जीवंत प्रदान करती है। डॉक्टर साहब की पुत्री परिमिता, दामान भरत ने मेरी अनन्य भक्त मीना को डॉक्टर साहब के वचनों को पूर्ण करने में जो श्रद्धा से सहयोग दिया है। मीना ने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया। मैं अपने आत्मीय डॉक्टर को कभी विस्मृत नहीं कर पाऊंगा। उनके परिवार को मंगलकारी आशीर्वाद प्रदान करते रहूंगा और यह आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि संगपति महोदय और ताई जी आए, मीना को प्रदान कर तस्वीर, परमात्मा की तस्वीर तुम्हारी तकदीर बनाती रहे, यही आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हमेशा इसे वहाँ रखना जहाँ दिन में तुम्हारी 4 बार नजर जाती हो। जब भी देखोगे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान दिखाई दे।